काज़ाख्स्तान अपने लेक्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जाना जाता है। दुनिया का 9th लार्जेस्ट कंट्री में आना हम इंडियंस के लिए तो बहुत आसान है। अगर आपकी जर्नी 2 वीक से कम की है, फिर ई वीजा तो क्या, वीजा ऑन अराइवल की भी जरूरत नहीं है। चाहे वो शिम्बुलाक की स्नोई ट्रैक हो, या इस्सिक लेक का टूर, या कोलसाई लेक पे कायाकिंग और हॉर्स राइडिंग हो, या शैरिन कैनियन पे अकेले कार में सोना, काज़ाख्स्तान है तो बहुत खूबसूरत। और यहाँ का लेड बैक लाइफस्टाइल, जहाँ किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है, सब अपनी ही पेस पे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने तौर तरीकों से जी रहे हैं। आखिर यही तो इसकी खूबसूरती दिखलाता है। आइए चलते हैं इस जर्नी में और जानते हैं काज़ाख्स्तान की बेस्ट आइटनरी, बजट और बहुत कुछ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने हर एक जगह का डिटेल्ड व्लॉग बनाया हुआ है। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आप यहाँ पे इस आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। मिलिए हमारी मिली से। ये एक अबैंडन्ड कैट थी जिसको हमने पाला और पोसा, और आज 1 महीना हो गया है इसे हमारे साथ रहते हुए। देखो कितने प्यार से दुलार से रहती है। ये पूछ रही थी कि बेस्ट टाइम काज़ाख्स्तान जाने के लिए कौन सा है, तो मैंने इसको बता दिया है कि बेस्ट टाइम काज़ाख्स्तान जाने के लिए है अक्टूबर और नवंबर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर में ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का महीना। उस टाइम नेचर अपनी खूबसूरती के चरम सीमा पर होता है। कई जगह आपको स्नो भी मिल जाती है जैसे शिम्बुलाक, कई जगह आपको एकदम हरे भरे पेड़ दिख जाते हैं जैसे इस्सिक लेक, कई जगह आपको कैनियंस एकदम ब्राउन कलर में मिल जाते हैं, है ना। आप चाहे तो विंटर्स में भी काज़ाख्स्तान जा सकते हैं। शिम्बुलाक जो कि अपने स्की रिजॉर्ट के लिए फेमस है, वहाँ पे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जोरों शोरों से होती है। अप्रैल से जून तक यहाँ ऑन सीजन होता है क्योंकि इस टाइम यहाँ समर्स आने वाले होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं समर्स में हर कोई नॉर्थ की तरफ भागता है। तो काज़ाख्स्तान पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था अंटिल 1991, और अलमाटी शहर इस काज़ाख्स्तान कंट्री का कैपिटल हुआ करता था अंटिल 1997। उसके बाद कैपिटल को चेंज कर दिया गया, अब है कैपिटल काज़ाख्स्तान की अस्ताना। काज़ाख्स्तान कंट्री को कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लेक्स हैं वो नेचुरली फॉर्म्ड नहीं हैं। एक अर्थक्वेक आया, कुछ लैंडस्लाइड्स हुई, उनके बाद ये लेक्स फॉर्म हुई है। जैसे कोलसाई लेक जहाँ पे 3 अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे लेक हैं, जैसे कैंडी लेक जिसका अपना ही एक अलग यूनिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ट्रीज ऑलरेडी प्रेजेंट है लेक पे। तो वीजा काज़ाख्स्तान के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है फॉर 14 डेज। मैक्सिमम ऑफ 14 डेज के लिए आप वीजा फ्री इस कंट्री जा सकते हो। शर्त ये है कि आपको अपने ऑनवर्ड्स टिकट, रिटर्न टिकट, हॉस्टल या होटल बुकिंग्स आपको एयरपोर्ट पे दिल्ली या जहां से भी आप निकल रहे हो काज़ाख्स्तान के लिए वहां पे आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। इंडियन ट्रैवलर्स और टूरिस्ट के लिए एक और बेनिफिट है कि अप टिल 6 मंथ्स वो 3 बार काज़ाख्स्तान जा सकते हैं, एंड फॉर ईच विजिट उनका ड्यूरेशन 14 डेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। काज़ाख्स्तान जाने की सोच तो ली है, लेकिन वहां पे पैसे कैसे खर्च करने हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो काज़ाख्स्तान की टेंगे करेंसी है, वो करेंसी आपको इंडिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, एक्सचेंज आउटलेट्स हैं, उनके पास टेंगे करेंसी नहीं होती है। तो बेहतर ये रहता है या सजेस्टेड ये रहता है कि आप अपने रुपीस को कन्वर्ट कर लें यूएस डॉलर्स में, एंड उनको कन्वर्ट करिए एयरपोर्ट पे, या फिर बहुत सारे आपको आउटलेट्स मिल जाएंगे विद इन द सिटी। आप डॉलर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टेंगे में। तो रेट्स कुछ इस प्रकार हैं, मैंने स्क्रीन पे आपको प्रेजेंट कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि आपको काज़ाख्स्तान पहुंचना कैसे है। तो फ्लाइट्स बहुत सारी चलती हैं दिल्ली से। मैं दिल्ली को एज अ सोर्स मान के चल रहा हूँ। दिल्ली से इंडिगो, एयर अरेबिया, एयर अस्ताना, बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स चलती हैं जो अलमाटी की तरफ जाती हैं। तो आपको 10,000 के अराउंड टिकट मिल जाएगी एक साइड की। तो 20,000 मान के चलते हैं आपका आना जाना हो जाएगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि एयर अरेबिया, एयर अस्ताना फ्लाइट्स में एक्स्ट्रा लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। हालांकि इंडिगो की फ्लाइट में आपको एक्स्ट्रा लगेज जो अपना चेक इन लगेज होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो एयर अरेबिया, एयर अस्ताना में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट टिकट में कैबिन लगेज ही इंक्लूडेड होगा। आपको चेक इन लगेज के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मेरी किस्मत थोड़ी खराब थी कि मैं जिस टाइम पे काज़ाख्स्तान गया उस टाइम पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स
रशिया और काजाख्स्तान जाते हैं इंडिया से, तो उस वक्त डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से प्राइसेस भी हाई थे। और मुझे जो टिकट्स पड़ी हैं वो जाने की ऑलमोस्ट 26,000 पड़ी। मैं बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से शारजा, शारजा से अलमाटी गया हूँ। बहुत ही ज़्यादा लंबा डिटोर ले लिया मैंने, बट आने की फ़्लाइट भी मुझे महंगी ही पड़ी थी। अलमाटी टू दिल्ली, दिल्ली टू बैंगलोर ऑलमोस्ट 18,000। तो बैंगलोर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया मुझे जाने का, लेकिन अगर मैं दिल्ली से बात करूँ तो आपका 20,000 में आना जाना आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं सिम कार्ड की, तो आपको बी लाइन, ऑलटेल और टेली 5G जैसे बहुत सारे ऑप्शंस एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे। मैं बहुत ही लेट पहुंचा था अलमाटी, अराउंड सुबह 4 बजे, तो जिसकी वजह से मुझे वहीं पे लेना पड़ गया था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था मुझे। अराउंड 1000 रुपीज़ में मुझे 1 महीने का पैक मिला था, जिसमें इंटरनेट और कॉलिंग इंक्लूडेड था। तो अगर आप वही सिम कार्ड सिटी में लेते हैं तो आपको शायद बेटर प्लान्स मिल जाते और कम कॉस्ट में आपको सिम कार्ड मिल जाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बोनस देना चाहूँगा कि वहाँ जाने से पहले आप कुछ ऐप्स डाउनलोड करके रखना, जैसे यांडेक्स गो और 2GIS। तो यांडेक्स गो आप उसको ओला या उबर का इक्विवेलेंट मान सकते हैं काजाख्स्तान में। इवन वहाँ पे योलो टाइप्स बाइक चलते हैं जिसे वुश कहा जाता है। तो विद इन द सिटी रेडियस में आपको घूमना बहुत आसान हो जाता है और कम पैसों में भी हो जाता है। आपको बार बार टैक्सी लेना नहीं पड़ेगा। तो यांडेक्स गो ऐप इज अ मस्ट टू डाउनलोड। एंड 2GIS उन लोगों के लिए है जो खुद से ट्रैवल करते हैं, जो हिच हाइक करते हैं या जो खुद से कार रेंट लेकर ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पे गूगल मैप्स इतना एक्यूरेट नहीं है जितना 2GIS है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कार रेंट करी हुई थी और मुझे वहाँ पे स्पीड लिमिट्स का नहीं पता था। और काजाख्स्तान में अलमाटी शहर में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। आपकी स्पीड लिमिट होती है, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे कैमरास लगे हैं जो कि स्पीड डिटेक्ट करते हैं। और 2GIS ऐप मुझे उन कैमरास पे पहुंचने से पहले ही बता दे रहा था, आगाह कर दे रहा था कि भाई साहब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो इन ऐप्स के बदौलत आपकी लाइफ थोड़ी अलमाटी शहर में आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं हॉस्टल या होटल स्टेज की। तो वहां पहुंचने से पहले ही मैंने booking.com पे द वांडरलस्ट बुटीक हॉस्टल को बुक कर लिया था फॉर 1 नाइट। सिंस मैं 28 की अर्ली मॉर्निंग आ रहा था तो मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैं 27 की बुकिंग पहले से करके रखूं या फिर उनसे बात करके एक चीज और करवा दूं कि मैं अर्ली मॉर्निंग आ रहा हूं, आप मेरे लिए एक बेड खाली रखना, जिसका मुझे अलग से 1 दिन का चार्ज देना पड़ता। एक और फैसिलिटी रहती है हॉस्टल में, तो आप कॉमन एरिया यूज कर सकते हो, कॉमन बाथरूम यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे चेक इन टाइम कुछ हॉस्टल का 2 बजे है। ये हॉस्टल मुझे कुछ 10,000 टेंगे अप्रॉक्स पड़ा था फॉर 2 नाइट्स। मैंने 1 नाइट एक्सटेंड किया था। अगर मैं बात करूँ होटल्स की तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको अलमाटी शहर में। अलमाटी शहर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे कहीं और, जैसे शेरन कैनियन, कोलसाई लेक, कैंडी लेक घूमने के लिए, वहाँ पे आपको स्टेज की बहुत दिक्कत आएगी। जैसे शेरन कैनियन एक बहुत ही सिक्लूडेड और बहुत ही आइसोलेटेड लोकेशन है। शेरन कैनियन में कुछ स्टेज हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, अराउंड 55,000 टेंगे, विच राउंड्स अबाउट 9,600 रुपीज़। एंड सती विलेज जो कि हब है कोलसाई लेक और कैंडी लेक जाने के लिए, वहाँ पे भी मैं थोड़ा लकी रहा कि मुझे एक राह चलता आदमी मिल गया जिसे इंडिया के बारे में बताने के बाद सिर्फ जिम्मी 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 आजा 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 यह याद आया। मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन याद आया उसे। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू प्रोवाइड मी अ रूम एट हिज ओन हाउस, जिसे उसने अपना होम स्टे बना रखा था। तो 5,000 में मुझे उसका रूम मिल गया जहाँ पे 4 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं। एंड 2,000 में उन्होंने मुझे खाना प्रोवाइड किया, जो कि उनके साथ खाकर, उनका कल्चर जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ये अलग एक्सपीरियंस मुझे काजाख्स्तान में करने को मिला, जहाँ पे मैं लोकल्स के साथ रुका, उनके घर में रहा और उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर को जान पाया। तो अब बात करते हैं फूड की। तो काजाख्स्तान में आपको वेजिटेरियन फूड बहुत मुश्किल से मिलेगा। एंड अलमाटी शहर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव शहर है। वहाँ पे आपको कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जैसे स्पाइस मंत्रा, जो कि अगेन एक्सपेंसिव है, जहाँ पे अलग GST, टैक्सेस वगैरह वगैरह लगते हैं।
तो आई रिमेम्बर मेरे फर्स्ट नाइट का डिनर जो था चिकन बिरयानी विद अ कोक, वो 4,400 टेंगे, दैट राउंड्स अबाउट टू समवेयर अराउंड 800 to 900 रुपीज फॉर अ मील। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस एक पैराडाइज है। तो आप वहाँ पे बहुत कुछ खा सकते हो। वहाँ पे चिकन पैटीज मिलती हैं, वहाँ पे आपकी नेशनल ब्रेड भी है जिसमें कई कई जगह स्टफिंग्स होती है पोटैटो कॉर्न की, या फिर कई कई जगह नहीं भी होती हैं, एंड स्टिल इट टेस्ट वेरी डिलीशियस। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं लोकल फूड खाऊं उस शहर का, उस कंट्री का, जो कि नॉर्मली सस्ता होता है बाकी खाने के कंपैरिजन। वहाँ पे मैंने फिश भी ट्राई किया जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी थी। उसको मैंने उनकी ब्रेड के साथ खाया क्योंकि वहाँ रोटियाँ तो मिलती नहीं है और हम हैं रोटी के आदी, चावल के आदी। हम किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि उसको एक अकेले खाएं। तो वहाँ पे आपको चाय भी बहुत अच्छी मिलेगी, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी मिलेगी। आइटनरी और बजट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो काज़ाख्स्तान में मैं चाहता था कि मैं इंटरनेशनली कार को ड्राइव करूं, एक अलग एक्सपीरियंस हो मेरे लाइफ में, एक अलग प्लेजर हो। तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कार अवेलेबल हैं रेंट के लिए। सेकेंडली वहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं जो कि बहुत दूर हैं, जैसे शैरन कैनियन, सिंगिंग ड्यून्स, कोलसाई लेक, कैंडी लेक। तो ये सारी जगहें 200, 300, 500 किलोमीटर दूर है, जो कि आपको एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट दैट इजी। प्लस उसके साथ जो लैंग्वेज बैरियर आता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। देयर आर इवन रशियंस ओवर देयर जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। इंडिया बहुत सारे आउटलेट्स हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। कुछ पर्सनली मैंने विजिट किए, जैसे रेंटा कार, रीजन रेंट। ये सारे आउटलेट्स में कार अवेलेबल तो थी बट बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो जैसे रेंटा कार में 31,500 टेंगे पर डे का कार रेंट था, प्लस 30,000 कार का सिक्योरिटी डिपॉजिट था, प्लस 20,000 टेंगे या 10,000 टेंगे इंश्योरेंस भी देना था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। रीजन रेंट में कंपैरेटिवली रेंट थोड़ा कम था। वहाँ पे 20,000 टेंगे पर डे कार का रेंट था, 30,000 टेंगे कार का सिक्योरिटी डिपॉजिट था। जब आप कार वापस करते हो उसके 10 दिन बाद आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो कहीं कहीं जगह आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे तो आपको चांसेस है कि आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ना भी वापस मिले या 10 दिन बाद वापस मिलेगा। तो स्कैम या फ्रॉड जो कहना है कह लो, ये भी चल रहा है। अलमाटी के आसपास घूमने के लिए बहुत सारे डे टूर्स चलते हैं, जैसे बनाना टूर, अलमाटी टूर, व्याटर टूर। आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हो अगर आप हसल नहीं चाहते हो, आप बहुत आराम से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो। बट शर्त यह है कि आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, लेट नाइट आप पहुंचोगे तो थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है। वहां पे जाने के जो टिकट्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। अब बात करते हैं आइटनरी की, बट उन आइटनरीज पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ लोकेशंस और बताना चाहूँगा। अस्ताना कैपिटल है काज़ाख्स्तान की, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत अच्छा है, मॉन्यूमेंट्स, मॉस्क बहुत ही प्यारे हैं। बेसिकली इफ यू आर आर्ट लवर, हिस्ट्री लवर, कल्चर लवर, तो आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। Shymkent and Turkestan are also monumental historical locations which attracts the tourist. बट ये सारी जो लोकेशंस थी वो मुझ जैसे एडवेंचर लवर के लिए नहीं थी। और ज़्यादातर क्या है, अलमाटी को आप लेह सिटी जैसा मान सकते हो, जो कि बहुत ही एक हाई ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, जिसके आसपास जो भी लोकेशंस है वो दूर दूर हैं। डे 0 में मैं बैंगलोर से निकल के दिल्ली से निकल के शारजा से निकल के अलमाटी पहुंचा हूँ नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। डे 1 पे मैं शिम्बुलाक गया, जो कि अपने स्की रिजॉर्ट के लिए फेमस है। वहाँ पे आपको 3 केबल कार्स मिलेंगी जिनका राउंड ट्रिप का कॉस्ट पड़ता है आपको 6,500 टेंगे। आप चाहे तो सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग भी एक फन एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर आप माउंटेनियर लवर हो तो आप ट्रैक भी कर सकते हो। शिम्बुलाक के लेवल 1 पे आपको बहुत सारे ईटिंग आउटलेट्स भी मिल जाएंगे। एंड इन द इवनिंग यू कैन गो टू ज़ेनकॉस कैथीड्रल। वहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, 1906 में वो रशियन कैथीड्रल बन के तैयार हुआ था और वो सिर्फ और सिर्फ वुड का यूज करके ही बना है, जिसे नेल से भी नहीं जोड़ा गया है। एंड 1917 में वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था जिससे वो बच गया।
तो वहाँ के लोगों का मानना ये है कि जैसे जीसस को क्रूसिफाई किया था नेल से और हमने विदाउट यूजिंग नेल्स एक कैथीड्रल बनाया है जो कि विथस्टैंड कर गया एक अर्थक्वेक, तो ये बहुत ही बड़ी बात है उनके लिए। सेकेंड डे के लिए मैंने स्टिक लेक को चुना था, जिसके लिए मैंने एक बनाना टूर को बुक किया एंड वही आपको सारी लोकेशंस घुमाते हैं। तो सबसे पहले वो एक सुपरमार्केट पे आपको रुकवाते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी लेना हो, कैश लेना हो, कॉफ़ी पीनी हो या कुछ फल फूल अपने लिए रखना हो तो आप वो ले सकते हो। देन वो आपको स्टिक लेक घुमाते हैं, 2 घंटे का कुछ ब्रेक रहता है जो कि पिकनिक स्पॉट है लोकल्स के लिए। हालांकि लेक में जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे कायाकिंग, बोटिंग कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप व्यू को एंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, चिल कर सकते हो। वहाँ से हम लोग आगे बढ़े टोगन वाटरफॉल या पेयर वाटरफॉल के लिए, जो कि एक छोटी सी हाइक है। थर्ड डे पे मैंने कार रेंट करी और कार रेंट करने के बाद मैं सीधा निकल गया शारन कैनियन के लिए, विच इज 200 किलोमीटर्स फ्रॉम अलमाटी, जहाँ पहुँचने के लिए मुझे 4 घंटा लगा। शारन कैनियन पे आपको 500 टेंगे की टिकट खरीदनी पड़ेगी और वहाँ पे विजिटर सेंटर है, कैफे है जहाँ पे आप खा सकते हो। वहाँ पे कुछ टुक टुक्स, ई रिक्शास भी चलते हैं जो कि आपको पूरा शारन कैनियन घुमा देंगे। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, इट इज़ अ वेरी सिक्लूडेड लोकेशन एंड रात के 8 बजे ही मुझे चांद सितारे दिखने लग गए थे। डे 4 पे आप शारन कैनियन से आगे निकल सकते हो कोलसाई लेक के लिए, जो कि 75 किलोमीटर दूर है और रास्ते में आपको पड़ेगा ब्लैक कैनियन। तो कोलसाई लेक अर्थक्वेक से फॉर्म हुई लेक है जहाँ पे 3 लेक्स हैं एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स। सबसे नीचे ऑल्टीट्यूड पे जो लेक है वो बहुत बड़ी है, उसके बाद 400 मीटर 800 मीटर हाई ऑल्टीट्यूड पे लेक है एंड वहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप पेडल बोटिंग कर सकते हो या फिर कायाकिंग भी कर सकते हो। अगर आप वहाँ रुकना चाहो तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टेज हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, लेकिन उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लकीली मुझे उस शाम को एक लोकल मिल गया था जिसने अपने होम स्टे पे मुझे रुकने का मौका दिया। 5000 में मुझे रूम मिल गया था जहाँ पे 4 लोग आराम से रुक सकते हैं। 2000 टेंगे में मुझे उन्होंने खाना भी प्रोवाइड किया था, तो ओवरऑल 7000 टेंगे में मेरा काम बन गया था। एंड नेक्स्ट डे के लिए कैंडी लेक जाने के लिए जो स्कूबी डूबी कैब होती है वो उसके जानकार में था और 5000 टेंगे में मुझे वो कैब भी मिल गई। तो डे 5 आप जाओगे कैंडी लेक, जहाँ जाने के लिए आपको रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिलेगा। 4x4 इज़ अ मस्ट फॉर दैट लोकेशन। बहुत सारे रिवर क्रॉसिंग्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे एंड देन यू विल रीच द बेस लोकेशन, द बेस पॉइंट ऑफ कैंडी लेक। वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर्स का ट्रैक है जिसके लिए आप अलग से हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। एंड कैंडी लेक भी एक अर्थक्वेक से फॉर्म हुई लेक है। वहाँ की यूनिक बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पे जो ट्रीज थे, द बर्च ट्रीज दैट वर देयर ऑलरेडी, उनके पत्ते चले गए लेकिन वो ब्रांच ऑलरेडी वहाँ पे रह गई, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही अपसाइड डाउन स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा वाइब आता है। डे 6 आप सिंगिंग ड्यून्स जा सकते हो जो कि 366 किलोमीटर दूर है साथी विलेज से। एक बहुत ही सिक्लूडेड ऑल्टन एमएल नेशनल पार्क में वो पड़ता है। अगेन वहाँ जाने के लिए आपको 4x4 कार एज अ मस्ट। अब आते हैं लास्ट टॉपिक विच इज बजट। तो मैंने बहुत ही ऐश में ये ट्रिप गुजारी है, कार रेंट करी है। मेरा खर्चा लगभग 75 से 80,000 इंडियन रुपीस में आया था। मैंने 29,600 को कन्वर्ट किया था 350 यूएस डॉलर्स में और वहाँ पे जाके मैंने उनको टेंगे में कन्वर्ट किया था, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख टेंगे मुझे मिल गया था। हॉस्टल्स आपको 4,500 टेंगे में मिल जाएंगे। होटल्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होंगे, आपको 8,000 से 10,000 टेंगे देना पड़ जाएगा। होम स्टेज मुझे थोड़े सस्ते मिल गए थे लोकल्स के बदौलत। 7,000 टेंगे में मेरा खाना और रहना हो गया था साथी विलेज में। एक रात मैंने शारन कैनियन में कार में भी गुजारी है। आप चाहे तो साथी विलेज में रुक सकते हैं होटल्स या हॉस्टल्स लेकर। अब बात करते हैं डे टूर्स की, तो इससे लेकर डे टूर मुझे 8,000 टेंगे में मिल गया था, जहाँ पे लंच इंक्लूडेड नहीं था बट टिकट इंक्लूडेड थी। जेट टूर टू शारन कैनियन प्लस कोलसाई लेक आपको 12,000 टेंगे में मिल जाएगा। आपको 2 डे टूर्स भी 20 या 21,000 में टेंगे में मिल जाएंगे। सिंस मैंने कार रेंट करी थी तो कार रेंट मुझे अलग से 30,000 फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट विच वॉज नॉट रिफंडेड एट ऑल। 20,000 टेंगे पर डे जो मैंने 3 दिन के लिए ली थी, यानी कि 60,000 टेंगे कार रेंट पड़ा था पर डे। एंड उसमें 200 किलोमीटर्स पर डे की एक लिमिट होती है। अगर आप उसको एक्सीड करते हो पर किलोमीटर 70 टेंगे देना पड़ जाएगा while returning the car which is deducted from your security deposit। वो आपको फुल टैंक देते हैं
एंड कार को क्लीन करके देते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब वापस करोगे तो टैंक फुल होगा और कार क्लीन होगी। कार क्लीन के वो अलग से 4000 से 5000 चार्ज करते हैं टेंगे। फ्यूल आपको पूरा भरा के देना होगा, तो आपको पूछना है कि वो कार में कौन सा फ्यूल भरता है। मैंने पूछ लिया था, तो मेरी कार में पेट्रोल 95 बेंजीन पड़ता है। जब मैंने फुल कराया तो मुझे 10,000 टेंगे विच इज ऑलमोस्ट 2000 इंडियन रुपीस पड़ा था। अब बात करते हैं टिकट्स एट वेरियस लोकेशन। तो शैरन कैनियन में आपको 500 टेंगे में टिकट मिल जाएगी, कोलसाई लेक में आपको इतने टेंगे में मिल जाएगा, कैंडी लेक में आपको इतने टेंगे में मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि कोलसाई और कैंडी लेक का एक ही टिकट होता है, आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कोलसाई लेक पहले दिन जाते हो, कैंडी लेक दूसरे दिन जाते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उस टिकट को बचा के रखें, ताकि आप जब कैंडी लेक जाएँ तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग एट कोलसाई लेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। 25,000 टेंगे में आप कोलसाई लेक 2, कोलसाई लेक 3 भी जा सकते हो। कोलसाई लेक पे मैंने कायाकिंग करी थी, जो कि 5500 टेंगे, जिसका मुझे अलग से पे करना पड़ा। आप पेडल बोटिंग भी कर सकते हो वहाँ पे। तो बजट ट्रिप में अगर मैं मानूँ, फ्लाइट कॉस्ट 20,000 आना जाना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे घूमना डे टूर से, तो आपका 50,000 रुपीज़ में पूरा 5 डे 6 डेज ट्रिप हो सकती है। कैस्पी QR करके रहता है वहाँ पे, तो आप कैस्पी का एक अकाउंट ओपन करके वहाँ पे UPI पेमेंट भी कर सकते हो। वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लेवी हो सकते हैं आप पे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आप इस चैनल की मिस ना करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ऐसे ही खुश रहो, मजे करो, ऐश करो और घूमते रहो मेरे साथ। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बोल दो, बाय।